जंग ओहद एक ऐसी जंग जहां फतह मुसलमानों के बिल्कुल हाथ में थी, लेकिन फिर सिर्फ एक लम्हे की गलती और सब कुछ बदल गया। जीत एक ऐसी तबाहकुन आजमाइश बन गई जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। तो आइए आज उस दिन की कहानी को समझते हैं जब सब कुछ बदल गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब फतह इतनी करीब थी तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ उल्ट गया। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो कहानी शुरू होती है जंगे बदर के फौरन बाद। मक्का के कुरैश अपनी शिकस्त का बदला लेने के लिए बेताब थे। देखिए, बदर की शिकस्त कुरैश के लिए सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये उनकी इज्जत पर एक गहरा जख्म था। वो अपनी खोई हुई साख हर हाल में वापस पाना चाहते थे और उनके रहनुमा अबू सुफियान पर बदला लेने का बहुत शदीद दबाव था। तो कुरैश ने क्या किया, उन्होंने 3000 सिपाहियों की एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और सीधा मदीना की तरफ मार्च शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए, मुसलमानों की तादाद उनके मुकाबले में कितनी थी? सिर्फ 700। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसमें से भी अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों यानी मुनाफिकीन को लेकर फौज छोड़कर वापस चला गया, यानी मुकाबला और भी सख्त हो गया। इस नाजुक सूरत हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से मशवरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी राय ये थी कि शहर के अंदर रहकर दिफा किया जाए, लेकिन मशवरा करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का एक अहम हिस्सा था। जो नौजवान सहाबा थे, ख़ास तौर पर वो जो बदर में हिस्सा नहीं ले सके थे, वो खुले मैदान में लड़ने के लिए बहुत पुरजोश थे। और फिर खैसमा जैसे बुजुर्ग सहाबा की शहादत की ये जो ख्वाहिश थी, इसने इस जज्बे को और भी हवा दी। तो आखिरकार अक्सरियत ने यही फैसला किया कि शहर से बाहर निकलकर दुश्मन का सामना किया जाएगा। और बस इसी फैसले के साथ मुसलमान ओहद के मैदान में पहुंच गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज को एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिक पोजीशन पर तैनात किया, लेकिन फिर जंग का रुख एक ऐसी गलती ने बदला जो बहुत महंगी साबित हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का एक दस्ता एनीन की पहाड़ी पर तैनात किया। ये पोजीशन बहुत अहम थी क्योंकि ये मुसलमानों की पुश्त को दुश्मन के घुड़सवारों के हमले से महफूज रखती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी इजाज़त के बगैर ये जगह हरगिज़ मत छोड़ना। अब हुआ ये कि शुरू में मुसलमानों ने कुरैश को पीछे धकेल दिया, वो भागने लगे। तो एनन की पहाड़ी पर जो तीरंदाज थे, उनमें से अक्सर को लगा कि भाई जंग तो जीत ली। अपने अमीर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बार बार मना करने के बावजूद तकरीबन 40 तीरंदाज माले गनीमत के लिए नीचे उतर आए और ठीक इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त कुरैश की फौज का हिस्सा थे। खालिद बिन वलीद ने पहाड़ी पर बचे हुए 10 सहाबा को शहीद किया और मुसलमानों पर पीछे से हमला कर दिया। ये देखकर भागती हुई कुरैशी फौज भी पलट आई और बस एक ही लम्हे में मुजाहिदीन ने खुद को आगे और पीछे दो तरफ से शदीद हमलों के दरमियान घिरा हुआ पाया। वो एक मोहलिक जाल में फंस चुके थे। ये जंगे ओहद का दूसरा और सबसे मुश्किल मरहला था। ये वो लम्हात थे जब मुसलमानों को अपनी जिंदगी की कुछ सख्त तरीन आजमाइशों का सामना करना पड़ा। इसी अफरा तफरी और घुमसान की लड़ाई में एक पत्थर लगने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। फिर वैशी नामी एक गुलाम ने नेज़ा फेंककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा और अल्लाह के शेर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर दिया। और फिर इस्लामी लश्कर का झंडा उठाने वाले मुसैब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद कर दिए गए। इसके फौरन बाद इब्ने कमिया नामी एक दुश्मन ने मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, जो इस्लामी लश्कर के अलमदार थे और देखने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मिलते जुलते थे। इसी गलत फहमी में उसने चीखना शुरू कर दिया कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया है। ये खबर मुस्लिम फौज में किसी बिजली की तरह फैल गई। बहुत से सहाबा के हौसले टूट गए, उनके कदम उखड़ गए। कुछ ने तो हथियार डालने और मदीना वापस लौट जाने तक का सोच लिया था। लेकिन इस गहरी मायूसी के आलम में अंस बिन नद्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पुकार कर कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिंदा रहकर क्या करोगे? आओ लड़ें और उनकी तरह शहीद हो जाएं। इन अल्फाज ने जैसे बिखरते हुए हौसलों को फिर से जोड़ दिया। जब लड़ाई थमी और कुरैश मैदान छोड़कर चले गए, तब मुसलमानों के लिए वक्त था कि वो अपने जख्मों को देखें, अपने शोहदा को दफनाएं और इस सख्त आजमाइश से मिले गहरे असबाग पर गौर करें। जब अबू सुफियान ने तंज करते हुए कहा कि आज का दिन बदर के दिन का बदला है, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ईमान से भरा वो जवाब दिया जिसने फतह और शिकस्त के माने ही बदल दिए। उन्होंने रूहानी नुक्ते नज़र से इसकी एक नई तारीफ की।
حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور پھر ان کی لاش کی بے حرمتی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید غمزدہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کا ارادہ بھی ظاہر کیا، لیکن تبھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نازل فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ صبر کرنا بدلہ لینے سے کہیں بہتر ہے۔ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دفنانے کا وقت آیا تو کفن کے لیے صرف ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ اگر سر ڈھانپتے تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ یہ منظر اس بات کی ایک طاقتور مثال ہے کہ آخرت کے اجر کے لیے دنیاوی مال و اسباب کی کوئی حیثیت نہیں۔ احد کی جنگ میدان میں تو ختم ہو چکی تھی، لیکن مسلمانوں کی آزمائش ابھی باقی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ان کی ہمت اور حکمت عملی کا ایک شاندار مظاہرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں قریش پلٹ کر مدینے پر حملہ نہ کر دیں، تو آپ نے اگلے ہی دن صرف احد کے زخمیوں کو دشمن کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ ہمراہ الاسد پہنچ کر انہوں نے رات میں سینکڑوں آگ جلائیں تاکہ یہ تاثر ملے کہ ایک بہت بڑی فوج آ گئی ہے۔ یہ حکمت عملی پوری طرح کامیاب ہوئی اور خوفزدہ قریش واپس مکہ بھاگ گئے۔ تو یہ جو شاندار حکمت عملی تھی، اس نے ایک فوجی شکست کو حکمت عملی اور اخلاقی فتح میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ان صحابہ کی تعریف کی جنہوں نے زخمی اور تھکے ہونے کے باوجود اپنے ایمان اور اطاعت میں ذرا بھی کمی نہیں آنے دی۔ جنگ احد صرف ایک فوجی مارکہ نہیں، بلکہ یہ اطاعت، صبر اور ایمان پر ایک بہت گہرا سبق ہے، اور یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جب ہم شکست کا سامنا کر رہے ہوں تو اس لمحے میں اصل فتح کی تعریف آخر ہے کیا؟